एक ये भी मिलेगा, पूरा नॉलेज भी मिलेगा इसमें। ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स की। जो मैंने आपको बताई थी कि 8 प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल तो इनके वर्किंग में है। उसमें से देखिए 4 अपकमिंग है, 4 लाइव प्रोजेक्ट्स है। तो ब्लॉकफिट ब्लॉकचेन लाइव प्रोजेक्ट है, फिर उसमें फिट 24 का मोबाइल ऐप भी है, फिर है ट्रेडेक्स एक्सचेंज, फिर ट्रू वॉलेट ये भी आ रहा है थोड़ी टाइम में। उसके बाद देखोगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में प्ले 24 का ऐप है, गेमिंग का ऐप है। कनेक्ट 24 जो मैंने जैसा अभी बोला तो शादी.com वर्ल्ड वाइड बोलो था। ओके, वर्ल्ड वाइड अब एनआरएस से भी कनेक्ट कर सकते हो। केयर 24 एक इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर का सिस्टम है, प्रोडक्ट है। एयर ड्रॉप स्टेशन इसके बारे में आपको पता है, इसमें फ्री एयर ड्रॉप्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अभी फिलहाल जिस कंपनी का जो स्टेटस है ये भी जानना जरूरी है ना। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो भाई ये कोई ऐसे मतलब कल परसों की कोई कंपनी ऐसी किसी ने तो स्टार्ट किया ऐसा नहीं है भाई। इसका भी एक बहुत बड़ा 2030 से अगर स्टार्ट हो चुका है तो अब तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में कितना बड़ा होल्ड है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी इस वक्त 508 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस अगर देखोगे 0.04 इसकी प्राइस है, और साल कौन सा है 2025। अब हमारा स्पेकुलेशन है कि आगे चल के 2026 में इसका रेट हो जाएगा लगभग $1। तब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 12.7 बिलियन का। अगर मैं बात करूं 2027 की तो प्राइस हो जाएगी $2। तो उस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 25.4 बिलियन का। और अगर आप देखोगे 2028 तक तो प्राइस हो जाएगी $4 और मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 50.8 बिलियन का। इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन 100% यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोडिक्शन के बारे में। क्यों? तो देखिए एक सिंपल चीज है, अगर मान लो आज आपने मेरा सेशन सुना और आपने एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको $1,000 का, मतलब वन के जो लिखा है ना इधर, जो अभी रेट 0.04 से आपने मान लो अगर ये इसमें $1,000 का आपने अगर स्टेकिंग कर दिया, ओके। तो पोटेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे 2026 में अगर इसका रेट हो जाता है $1 तो आपकी जो भी वैल्यू थी उसका प्राइस कितना हो जाएगा $25K, मतलब कितना $25,000। अगर आप बात करेंगे 2027 में जब रेट हो जाएगा $2 तो कितना हो जाएगा आपकी एसेट की वैल्यू $50K, मतलब $50,000। अगर मैं 2028 की बात करूं तो भाई कितने डॉलर हो जाएगा, राइट, लगभग $4 हो जाएगा। आपकी एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 के, मतलब कितना $1,00,000। ओके। और 2030 में अगर आप देखोगे तो लगभग रेट जाएगा $10 का, और उस वक्त आपकी एसेट की वैल्यू होगी 250 के, मतलब $2,50,000। ओके। तो ये था इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन। अभी चलो एक काम करते हैं, मार्केट हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मार्केट में भाई ऐसा कोई प्रोजेक्ट चला है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुआ है, ये भी देखना जरूरी है ना। इसलिए कि क्या देखो, ऐसा बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे है ये सर कुछ भी बोल रहे हैं, इससे इतना बड़ा रेट होगा क्या। लेकिन ऐसा तो पहले हो चुका है ना मार्केट में। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये सर का फोटो, ये सर कौन है किसी को पता होगा तो आपको समझ लो कि भाई ये विप्रो कंपनी के मालिक थे। अगर इंडिया से हो तो आपको पता होगा इनका नाम है मिस्टर अजीम प्रेम। ओके। अब आप एक काम कीजिए, आपको एक सिंपल होमवर्क देता हूँ, आप सिर्फ गूगल में ये शब्द टाइप कीजिए, विप्रो आईपीओ इन 1980 प्राइस। सिर्फ इतना टाइप कीजिए। अब ये क्या है ये भी मैं बताता हूँ। देखो विप्रो कंपनी एक्चुअल में कब थी, कब से लॉन्च है, 1946 से। ओके। पर उन्होंने क्या है उस वक्त भी एक आईपीओ निकाला था और 1980 में भी एक आईपीओ निकाला था। लेकिन 1980 का जो आईपीओ जो था, मतलब इनिशियल परचेज ऑफर, इसमें इन्होंने क्या ऑफर किया था कि आप इस वक्त ₹10,000 के इनके शेयर्स खरीदिए। तब एक्सवाइजर कुछ तो अमाउंट के आपको ये आते होंगे, शेयर्स आते होंगे, ओके, ₹10,000। तो ये गूगल ही कह रहा है और विप्रो का ये हिस्ट्री भी बता रहा है कि भाई अगर आप उस वक्त आपके मतलब डैडी या फिर आपके अगर दादाजी हो, उन्होंने अगर मान लो ₹10,000 उस वक्त 1980 में, जो भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन मान लो अगर उन्होंने उस वक्त उसको इन्वेस्ट किया होता तो आज अभी 44 ईयर्स, मतलब कितना 2024, 1980 और 2024 मतलब 44 ईयर्स हो गए। तो 44 ईयर्स में वो 10,000 का कितना हो जाता है भाई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,200 करोड़। यस। चैलेंज करता हूँ किसी भी बैंक को या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा प्रॉफिट देके दिखाए। 10,000 का 1,200 करोड़, बाप रे, वो भी कितना, सिर्फ ज्यादा से नहीं 44 ईयर्स में, बहुत बड़ी अमाउंट है और ये मार्केट में हो चुका है। ओके। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बात करता हूं तो देखो रॉयल एनफील्ड, अभी ये देखिए कौन है। तो विद सिद्धार्थ ताला, द मैन हु टर्न्ड अराउंड रॉयल एनफील्ड इनटू आइचर मोटर्स प्रॉफिट इंजन। तो सिद्धार्थ ताला कौन है, तो भाई देखो ही इज द सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड। ओके। और उन्होंने क्या कहा था जब 26 साल के थे, तो उन्होंने एक कोट दिया था कि भाई आपने देखो 2000 में मेरी गाड़ी की कीमत है, रॉयल एनफील्ड किसी भी बुलेट की कीमत कितनी थी, लगभग अप्रोक्सीमेटली 55,000। बता रहे कि भाई आपने उस वक्त मेरा कंपनी की बाइक लेने के बजाय अगर आपने मेरा शेयर लिया होता, जिसका रेट था कितना $17.50, सॉरी $17.50, 17.50 रुपीज रेट था, तो 55,000 का आपने शेयर अगर खरीदा होता
तो अब तक मतलब कुछ ही साल में 8-10 सालों में उसका रेट कितना हो जाता है? 4.75 करोड़। ओके। मतलब देखिए, जिस भाई साहब ने गाड़ी ली थी भाई, 10 साल के बाद अगर, तो गाड़ी तो पुरानी हो गई, 10 साल पुरानी है, लेकिन भाई अगर शेयर्स ले लेते तो देखिए कितना हो जाता, 4.75 करोड़। ओके। तो ये पॉसिबल है। मतलब मार्केट में इससे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ मैं आपको यही चीज दिखाने वाला था, दिखा रहा था कि भाई ये जो भी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, इसका पोटेंशियल बता रहा हूँ, ये जो कुछ भी सिस्टम की ताकत बता रहा हूँ, ये 100% की भाई आगे चल के इतने बड़े एग्जाम्पल्स में भी आप इसमें देख सकते हो, आ सकता है ये भी एग्जाम्पल। अब बात करते हैं मार्केट का सबसे हॉटेस्ट और सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम है फिट 24 का मोबाइल ऐप। ओके। अब चलिए देखिए फिट 24 का मोबाइल ऐप क्या है। तो देखिए, फिट 24 का एक्चुअली एक टोकन है। ठीक है। अब ये जो टोकन है, मिंटेबल टोकन है। मिंटेबल टोकन मतलब भाई हम इसको कैश कर सकते हैं, एक्सचेंजेस पे अभी आने वाला है, आ भी गया है। ओके। अब देखते हैं फिट 24 टोकन का जो एक्सचेंज के बारे में जो बात कर रहा था ना, तो सबसे पहले देखते हैं भाई ये मार्केट कहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये कहाँ से खरीदना है, कहाँ से बेचना है। ओके। तो सिंपल है, देखिए फिट 24 का टोकन अभी कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, इसका मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। कॉइन स्टोर पे है, एक्सटी पे है, 2024 में आ चुका है। उसके बाद देखिए 2025 में ये ट्रेडिस 24 पे भी आ चुका है। अभी 25 में तो ट्रेडिस 24 पे भी आ चुका है। और मैक्सिक पर भी है, MEXC। जैसे आप डाल दीजिए, आपको इसमें फिट 24 का टोकन भी मिल जाएगा। ओके। उसके बाद है, अगर आप देखोगे तो अगले साल मतलब 2026 में ये बायबिट पर भी आ जाएगा और कूपन पर भी आ जाएगा। ओके। ये हो गया इसका मार्केट। एक और चीज देखते हैं भाई, ये क्रॉलर्स पर भी है। क्रॉलर्स मतलब जो सिस्टम जो होती है ना, जो पूरे आप इसको पूरा फॉलो कर सकते हो। मतलब देखिए कॉइन मार्केट क्या है, कॉइन मार्केट क्या के बारे में सिंपल बताता हूँ। वही क्रिप्टो का गूगल सर्च इंजिन है ये। ओके। मैं ना, मेरे जरा मैसेज आ रहा है सर, आई थिंक आई एम ऑडिबल। ओके, हाँ। ओके। तो ये 2025 में कॉइन मार्केट कैप पर भी आ जाएगा, कॉइन गेको पर भी आ जाएगा। ठीक है। और ये देखिए 2026 में मैं बात करूं तो कॉइन बेस पर भी आएगा और कॉइन स्टैक्स पर भी आएगा। और 27 तक ये आईसीओ होल्डर और ब्लॉक स्पॉट आईओ पर भी आ जाएगा। ओके। अब बात करते हैं फिट 24 मोबाइल ऐप के पार्टनर्स के बारे में। हमारे पार्टनर्स कौन कौन है? ये फिट 24 का मोबाइल ऐप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। इसके बारे में वही बहुत सारे लोगों ने, दुनिया भर से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। अब इंटरेस्ट दिखाने वाले कौन कौन है और पार्टनर्स कौन कौन है, ये देखते हैं चलो। सबसे पहला पार्टनर है भाई, देखिए एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूशन है, दुनिया में सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ी लेवल की इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पार्टनर्स में से है। अगर आप देखोगे तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, नियरली 1.8 बिलियन एडल्ट एट रिस्क ऑफ डिसीजेस फ्रॉम नॉट डूइंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी। यस, ये बात तो सच है। WHO का कहना है कि 1.8 बिलियन एडल्ट, मतलब बड़े बड़े में बहुत सारे लोग जो है, ये दिन भर में सिर्फ ये अपने काम की वजह से जो एक्सरसाइज जो उनको करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स में वो आते जा रहे हैं। ओके। दूसरा पार्टनर की बात करते हैं। दूसरा पार्टनर देखो कौन है भाई, यूनाइटेड नेशंस। यस, यूनाइटेड नेशंस भी है, यूएन का डेसा भी है। मतलब यूनाइटेड नेशंस का एक और पार्ट है यूएन डेसा, जो क्या है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ओके। अब बात करते हैं तीसरे पार्टनर की। तीसरा पार्टनर भाई दुबई फिटनेस चैलेंज क्लब। ओके। ये क्या है? तो भाई देखो, दुबई फिटनेस चैलेंज क्लब का एक सिंपल मोटो है 30 into 30। इसका मतलब क्या है भाई, आप दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करो और ये आप 30 दिनों तक फॉलो करो। ओके। 30 into 30 इसका मतलब है। तो ये भी हमारे पार्टनर है फिट 24 मोबाइल ऐप के, ये भी पार्टनर है। ओके। अब चलिए बात करते हैं फिट 24 मोबाइल ऐप के बारे में। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसमें आपको टास्क असाइनमेंट मिल रहा है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग मिल रहा है, रिवॉर्ड सिस्टम मिल रहा है, लीडर बोर्ड फीचर्स मिल रहा है, पर्सनलाइज प्लान, एजुकेशनल कंटेंट। अब ये सब चीजें बहुत बेस्ट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ठीक है, टास्क मैनेजमेंट आपको दिया गया, आपकी प्रोग्रेस जो भी है, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जितना अच्छी तरह से आप कर रहे हो, इसका भी ट्रैकिंग रखा जाएगा, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा उसके ऊपर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाई, लीडर बोर्ड एंड सोशल फीचर्स, मतलब आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हो। आपकी प्रोग्रेस देख के बहुत सारे लोग उसके ऊपर मतलब आपको एक बधाई भी दे। ठीक है। पर्सनलाइज प्लान, एजुकेशन कंटेंट बहुत सारी है। अगर आप देखोगे फिट 24 का मोबाइल ऐप आपको ऐसा दिखता है। आप उसको गूगल पे और ऐप स्टोर, एप्पल के स्टोर पर भी अवेलेबल है जी। ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे है। देखिए, यूजर कैन accumulate valuable digital asset without the need for a significant initial investment. Fit 24 points can be swapped to fiat currency and USDT, which can be used for various transactions, providing financial flexibility. मतलब आप इसमें भागदौड़ करो, एक्सरसाइज करो, आपको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को आप बाद में फिएट करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यूएसडीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके।
इसी तरह से आप इसको कैश भी कर सकते हैं। अब एक और चीज इसमें क्या दिखाई दी है, देखिए फिट 24 के ऐप में भी आपको सिंपल छोटा सा रेफरल जनरेशन दिया है, वो भी क्या ज्यादा बड़ा नहीं, 5% का है। मतलब मान लो आपने ये चीज, चलो सवेरे सवेरे भागते भागते अगर किसी को आपने सजेस्ट कर दिया कि भाई ये देखिए फिट 24 का मोबाइल है, पैसा है, वैसा है, बता दिया, वो बोला चल कितना है, चलिए ले भाई मेरा भी कर दे, ओके, तो सिंपल आपको 5% उसका रेफरल जनरेशन भी मिलेगा। ठीक है ना, रेफरल का रेफरल, बिजनेस भी बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि बिकम अ फिट 24 ऐप फिटनेस इन्फ्लुएंसर। यस, ये भी बहुत बड़ी चीज है, अभी सोशल मीडिया पे तो सभी लोग लगे रहते हैं। ओके, अगर आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी से एक्सरसाइज करके आप दिखा रहे हो, मतलब सॉरी आप कर रहे हो खुद भी, ओके, इसकी वजह से आप क्या बन सकते हो भाई, 100% आप कल को बन के एक फिट 24 ऐप के इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। ओके, तो बिकम अ फिट 24 ऐप इन्फ्लुएंसर, ये भी इसमें पॉसिबल है और आप कर भी सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जितना भी मैंने अब तक बताया आपको, जो भी चीजें मैंने बताई, अब आते हैं सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको कहा जाता है भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस सिस्टम में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है इसको देखते हैं, पर सबसे पहले समझते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती क्या है। ओके, अब एक बात समझिए, सिंपल, दुनिया में किसी को भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी इंसान ले लो, औरत ले लो, लेडीज ले लो, जेंट्स ले लो, किसी को भी ले लो, सबको मान लो अगर बिजनेस स्टार्ट करना है इस वक्त, तो क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई लैंड है, ऑफिस है, स्टाफ है, परमिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइसेंस है, बहुत सारी चीजें, इतने सारे चीजों के साथ आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और उसके साथ आप एक और चीज फ्री में ले रहे हो, फ्री में, यस, कौन सी चीज पता है आपको, आप इसमें फ्री में ले रहे हो रिस्क। यस, किसकी किसको गारंटी है भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कौन बता सकता है, कल को कोई आके दूसरी बड़ी कंपनी हमसे भी बड़ा ऑफिस डाल दे। ओके, अब ये तो होता ही है, तो रिस्क की बात है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ का जो रिस्क का पार्ट है कितने से शुरू होता है पता है, और मान लो इसका बिजनेस लाइसेंस भी आपको खरीदना पड़ता है ना, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया इसमें लाइसेंसेस भी है। ओके, तो इसमें लाइसेंस कितने का है, ये बिजनेस ट्रेडेक्स 24 का आपको अगर करना है तो इसका लाइसेंस कितना है, ध्यान से देखो, लाइसेंस का रेट देखो कितना है यार, देखो सिर्फ $10। यस, ओनली $10। भाई इतना तो मतलब कितना हो गया, 800-900 रुपए हो गए। भाई इतना तो मैं फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाता हूँ तो मेरा खर्चा हो जाता है इससे भी ज्यादा। ओके, कोई भी मल्टीप्लेक्स में गए तो भाई क्या बोलते हैं ना, वो बेवरेजेस और पॉपकॉर्न, 2-3 पॉपकॉर्न ले लिए भाई, खत्म, 1200-1500 रुपए हो गए। ओके, यहाँ पर देखिए एफिलिएट बिजनेस लाइसेंस कितने में अवेलेबल है, $10 में। ऊपर से इस सिस्टम में कंपनी ने क्या दिया हुआ है भाई, इसमें अपने स्पॉन्सर कमीशन भी है। मतलब मान लो आपने ये चीज अगर किसी को बता दी, उनको भी ज्वाइन कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 50% इंस्टेंट कमीशन मिलेगा। ओके, और आपको 10 बिटकॉइन दिए जाएंगे जो आप बाद में गैस फीस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया इसका बिजनेस लाइसेंस। अब आगे चलते हैं स्टेकिंग बोनस के बारे में। स्टेकिंग बोनस क्या है देखते हैं। स्टेकिंग का सिंपल मतलब है, जिनको पता नहीं होगा तो उनको सिंपल बता देता हूं भाई, इंटरनेट की एफडी, सिंपल फिक्स डिपॉजिट, ऐसा सोच लो आप। ओके, स्टेकिंग बोनस, तो स्टेकिंग बोनस क्या है, देखिए सिस्टम ने क्या ऑफर दिया है अभी, कि देखो फिट 24 के 1000 टोकन आपने मान लो अगर इस वक्त आपने स्टेक कर दिए 1000 टोकन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, अभी रेट क्या है, 0.04 इसका रेट है डॉलर्स में। ओके, तो अगर अभी $40 के वर्थ मतलब कितने हो जाते हैं, 1000 फिट टोकन, अगर आपने इनको अभी स्टेक कर दिया, तो अगले आने वाले 400 दिनों तक, मतलब 400 डेज तक आपको 1% डेली मिलेगा। मतलब कितना हो गया, 400%, तो ऐसे बोलेंगे, या फिर आप ऐसे बोलते हैं इसको भाई, या आपने 1x लगा दिया तो आपको 4x मिलेगा, इसका मतलब क्या, 1000 फिट टोकन लगा दिए तो आपको 4000 फिट टोकन मिलेंगे, तब 400 दिनों के बाद। ये अभी सिस्टम की ऑफर है इसमें। ओके, अब बात करते हैं ये जो स्टेकिंग का जो बिजनेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें भी एक बिजनेस दिया हुआ है। बिजनेस कैसे है उसको जरा स्टडी करते हैं। तो देखिए उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि भाई जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैंने सारे लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जितने भी दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, एक है इन्वेस्टर और दूसरा है लीडर। अब इन्वेस्टर और लीडर कौन रहता है, तो देखो इन्वेस्टर वो होता है जो खुद का पैसा खुद ही लगाता है, खुद ही प्रॉफिट कमाता है। ओके, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टर। जो लीडर होता है वो क्या करता है भाई, दूसरे लोगों को बिजनेस समझाता है, उनकी लाइफ में भी बहुत अच्छी तरह से एक प्रॉस्पेरिटी और ये पैसे लाने की कोशिश करता है, इसकी भी जो मेहनत लेते हैं उसको हम यहाँ पर लीडर कहेंगे। ओके, इन्वेस्टर को अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर पे यहाँ 2x द रिटर्न, मतलब अगर वो 1x लगाएगा तो उसको 2x मिलेगा, या फिर सिंपल शब्दों में 1000 टोकन लगा दिए कैश हो जाएगा। ओके, लीडर की अगर हम बात करें तो लीडर को यहाँ पर कितना मिलता है, 4x रिटर्न मिलता है। ओके, एग्जाम्पल क्या, 1x लगाएगा तो उसको 4x मिलेगा, इसका मतलब सिंपल है भाई, 1000 टोकन लगाए तो इनको कितना मिलेगा, 4000 टोकन मिलेंगे। यस, सही सुना आप। ओके, पर इसमें भी कुछ कंडीशंस है।
ठीक है, अभी क्या कंडीशन है, चलो देखते हैं बिजनेस की कंडीशन क्या है। कंडीशन वन क्या कहती है, देखो, आपने मान लो इस वक्त 1000 टोकन का आपने स्टेकिंग करके, एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। तो अगले आने वाले 15 दिनों तक आपको 1% रिवॉर्ड मिलता रहेगा, ओके, 15 दिनों तक 1% आपको मिलेगा। और इसमें कंडीशन है कि ब्रिंग टू एक्स डायरेक्ट बिजनेस विद इन 15 डेज, मतलब 15 दिनों के अंदर आपको नीचे आपकी डाउन लाइन में, आप कितने भी लोग भाई 10 लोग लगाओ, 2 लोग लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको टेंशन नहीं है, लेकिन आप अगर मान लो नीचे आपने 15x सॉरी 2x का बिजनेस कर दिया 15 डेज में, मतलब 1000 टोकन आपने लगाए और 2000 टोकन का आपने अगर मान लो नीचे बिजनेस डाल दिया, तो आप 100% 1% 400 डेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ओके। मतलब आपको जो 400 दिनों तक आपको 1% मिलने वाले उसके ऊपर आप शिफ्ट हो जाओ, मतलब उसी के ऊपर रहोगे, ओके। लेकिन अगर आप ये 15 दिनों में काम नहीं कर पाए, 15 दिनों में आपको मतलब ये नहीं मिला, चांस नहीं मिला और आपका ये बिजनेस नहीं हो सका, तो आपको क्या क्या हो जाएगा, आपका आपका 1% का शिफ्ट होकर 0.5% पे आ जाएगा, मतलब 2x मिलेगा, ओके। ये इसका कंडीशन है नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, एक और कंडीशन है, ये क्या कहती है, देखो, अगर मान लो कुछ लोगों का कैसा है कि भाई 15 दिनों तक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनका बिजनेस हो गया, अच्छा खासा बड़ा बिजनेस हो गया, पर अभी क्या हो गया, कंपनी ने टारगेट चेंज कर दिया। तो टारगेट क्या कहता है कि भाई 15 दिनों के बाद अगर आपको ये फिर से 1% के ऊपर जाना है, 0.5 पे नहीं रहना है, तो आपको 4x बिजनेस डालना पड़ेगा, ओके। तो जब आप फॉरेक्स बिजनेस डालोगे, आप ऑटोमेटिकली दूसरे दिन से 1% पे आप फिर से ट्रांसफर हो जाओ, ओके। तो ये होगी इसकी दो कंडीशन। अब बात करते हैं डायरेक्ट रेफरल बोनस के बारे में। डायरेक्ट रेफरल बोनस इतना ही है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बात आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए डायरेक्ट रेफरल क्या कहता है कि मान लो आपने इस सिस्टम के बारे में किसी को तो समझा दिया, वो समझ गया, वो बोला कि ठीक है चलो भाई मेरा भी $40 ले ले, 1000 तू भी ले ले, ओके, लगा दे इसको। तो क्या होगा, ये सिस्टम क्या बोलता है, तो डायरेक्ट रेफरल बोनस के तौर पर आपको 10% इमीडिएटली दिया जाएगा। मतलब मान लो सामने वाले बंदे ने अगर 1000 फिट टोकन लगा दिए, तो आपको कितना मिलेगा 10% के हिसाब से, 100 फिट टोकन मिलेंगे, ओके। इंस्टेंटली आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस तौर पे दिया जाएगा, ओके। अब इसके बाद का रिवॉर्ड है, उसका नाम है एफिलिएट लेवल रिवॉर्ड, ओके। अब ये एफिलिएट रिवॉर्ड लेवल रिवॉर्ड मतलब क्या है, तो भाई देखिए इसके लिए आपके सामने एक चार्ट लगा रहा हूँ, ओके। अब ये चार्ट क्या कहता है, देखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये पहले चार्ट में आपको दिख रहा है, पहले कॉलम में, ओके। और नीचे 24 तक आपको लेवल 24 तक दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल इतना ही है कि लेवल 1 का बंदा कौन रहता है, जिससे आप डायरेक्टली बात करते हो, जो आपसे डायरेक्टली जुड़ जाता है, वो होता है आपका लेवल 1 का बंदा। वो जिस बंदे से बात करते हैं, वो जिस बंदे को ज्वाइन करता है, वो होता है लेवल 2। इसी तरह से 24 लेवल तक जाता है ये बिजनेस में, कमीशन आपको मिलता है। और दूसरा कॉलम जो वो दिखा रहे हैं परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है कि देखो ये सिस्टम क्या कहता है, एफिलिएट लेवल रिवॉर्ड क्या कहता है कि भाई देखो लेवल 1 का जो बंदा है, वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा, मान लो XYZ प्रॉफिट के अकाउंट पे आ गया, तो उसके ऊपर 24% आपको मिलेगा, ये दूसरा कॉलम कहना है, ओके। लेवल 2 का बंदा, उसने अगर बिजनेस किया, उसके ऊपर जो भी बिजनेस प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर आपको 12% मिलेगा। लेवल 3 पे 8%, लेवल 4 पे 8%, ओके। ऐसा ये सारा आगे आप पूरा चार्ट पढ़ सकते हो। अब इसके बाद दो कॉलम्स और है, जो बता रहे हैं भाई सर्च 1.5x और सर्च 2x। अब इनका मतलब क्या है, तो देखो, ये मंथ सॉरी एवरी मंडे इसका कट ऑफ टाइम है, मतलब वीकली बिजनेस है। तो एक हफ्ते के अंदर मान लो आपने $1000 के वर्थ ऑफ फिट टोकन आपने मान लो इसका स्टेकिंग करवा दिया, ओके। आपकी टीम में जितने भी लोग हो, ओके, आपने उनके थ्रू, या फिर ऐसा समझो कि पहले 4 लेवल्स में अगर आपने ये करना हुआ कर दिया, ओके, $1000 के वर्थ का फिट टोकन आपने इसमें स्टेकिंग कर दिया, तो आप कहां पर शिफ्ट हो जाते हो, 1.5 सर्च पे आप शिफ्ट हो जाते हो। इसमें देखो लेवल 1 के बंदे के ऊपर आपको कितना मिल रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 36% मिलेगा। लेवल 2 पे 18%, लेवल 3 पे 12%, लेवल 4 पे 12%, ओके। अब एक और है उसके आगे, उसकी भी आगे आप अगर अपना इनकम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो आपने एक हफ्ते में $2000 के बिट टोकन का आपने स्टेकिंग करवा दिया, ओके। तो आपको क्या मिलता है, देखो आप जाते हो सीधा सर्च 2x पे, जहां पर लेवल 1 पे आपको कितना मिल रहा है, 48%, लेवल 2 पे कितना 24%, लेवल 3 पे 16%, लेवल 4 पे 16%, ओके। तो ये है ना बढ़िया चीज, भाई आप अपने लेवल को अच्छा, अपनी इनकम को अच्छा खासा बढ़ा भी सकते हो, ओके। 1.5x भी है, 2x भी है, इसमें पूरा का पूरा दिया है, ये पहले 4 लेवल्स में ही आपको ये करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एफिलिएट अर्निंग के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यस, एफिलिएट अर्निंग जो भी आपको आने वाला है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, इसका एक रीजन है बहुत बड़ा।
देखो मान लो आपने 100 रुपए इसमें सिस्टम में कमा लिया, तो क्या होगा, उसमें से 75 रुपीज मतलब 75% कहाँ पर जाएगा, वो मेन वॉलेट में जाएगा, जहां से आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। ओके। और बाकी का 25% वो कहाँ जाएगा, तो आपका बाकी का 25% जाएगा यूटिलिटी वॉलेट में। यूटिलिटी वॉलेट में देखिए 10 10 10 10 और 5 ऐसा उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। वो क्या है भाई, 10% रखा है यूज फॉर फिट 24 मर्चेंडाइज ऑन द फिट 24 मार्केट प्लेस। अब मर्चेंडाइज मतलब क्या है, चलो देखते हैं। मर्चेंडाइज में देखिए क्या क्या आता है भाई, स्मार्ट वॉचेस है, वीआर गॉगल्स है, फिटनेस गैजेट है, स्पोर्ट्स किट है, रनिंग शूज है, प्रोटीन बार है, हेल्थ ड्रिंक है, बेवरेजेस है, और बहुत सारी चीजें हैं। और इसका मार्केट भी आगे चल के आगे अगले साल में आने वाला है। ओके। मतलब ये चीजें तो आप खरीद भी सकते हो, आपको क्या है ना, इसके लिए आपकी जो भी इनकम आ रही है उसमें से थोड़ा फंड बाजू में रखा हुआ है। ओके, जिससे क्या है ना, आपको यहीं से इसको परचेज भी कर सकते हो। ओके। तो अगर मान लो आपकी अच्छे खासी इनकम आ रही है भाई, बहुत सारे लोग 5,000 20,000 वो कमा रहे हैं, उसमें से अच्छा खासा 25% आगे बचते जा रहे हैं, तो वहां से वो ये मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं। ओके। दूसरा 10% किस लिए रखा है, यूज फॉर बिजनेस इवेंट पार्टिसिपेशन। अब देखिए अभी थाईलैंड के इवेंट होने जाने वाला है। ओके, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके अकाउंट में 600 700 डॉलर तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे 25% में ही रखे हुए हैं। ओके। तो वो उसको सीधे इस्तेमाल करके सीधा इवेंट पे आ सकते हैं। पांचवा जो सॉरी तीसरा जो है वो 5% रिजर्व फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये हो गया एफिलिएट अर्निंग। अब चलिए बात करते हैं रैंक एंड रिवॉर्ड के बारे में। ओके, ये आखिरी वाला है लेकिन बहुत बड़ा और बहुत मस्त इनकम है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है राइट में, टीम बिजनेस एलिजिबिलिटी 50-50 रेशियो, और नीचे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग लेग एंड रिमेनिंग लेग। अब इसका मतलब क्या है, चलो ध्यान से देखते हैं। देखो ये आप हो, आपने मान लो इसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने क्या किया, आपने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात की, और आपने मान लो एक बंदे को आपने ज्वाइन कर दिया। इसको क्या कहेंगे आप, आपका फर्स्ट लेग कहेंगे। ऐसे करते करते मान लो आपने 2 3 4 5 6 7 8 लोगों से आपने बात की। ओके, पर एक काम करते चलो अभी कंसिडर करते भाई आपने सिर्फ 6 लोगों से बात की है। ओके, मतलब ये 6 लोग आपने ज्वाइन करवा दिए, ठीक है। 7 और 8 भी है, लेकिन ये लोग कुछ छठे लेग तक आपके लोग काम कर रहे हैं। ओके, मतलब पहला भी बंदा, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सभी लोग काम करे, सेवंथ और एट कुछ नहीं काम कर रहे हैं। अगर मान लो फर्स्ट लेग वाला जो बंदा है उसने मान लो टीम का बिजनेस कर दिया $2,500 का। ओके, ये बात ध्यान से, तो उसने अगर टीम का बिजनेस कर दिया, दूसरे वाले बंदे ने 1,000 का किया, तीसरे ने 1,000, चौथे ने 1,000, पांचवे ने 1,000 और छठे ने भी 1,000 का कर दिया। ओके, तो ये 5 लोग मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे। देखिए सबसे पहला जो लेगा वो कितना किया उसने, $2,500। ओके। और बाकी के 5 लोग जो है उन्होंने मिलकर कितना किया, देखो वो उनका भी $2,500 से हो जाएगा, 5 लोग है ना। तो पहले वाला बंदा जो है जिसने $2,500 किया वो सबसे बड़ा है। ओके, सबसे स्ट्रांग है, उसकी लेग सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ी है, सबसे स्ट्रांग है, तो उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, स्ट्रांग लेग कहेंगे। यस। और बाकी के जो 5 लेग्स है जिन्होंने मिल के कितना किया है भाई, $2,500 का बिजनेस किया है, उनको हम कहेंगे रिमेनिंग लेग्स। ओके। अब इसमें कितने भी लेग्स आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि भाई स्ट्रॉन्ग लेग और रिमेनिंग लेग जो है, ओके, जितने भी रिमेनिंग कितने भी आ सकते हैं, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाई देखो इसमें क्या है, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लेग और रिमेनिंग लेग, ऊपर क्या लिखा है मैंने, टीम बिजनेस कितना हो जाए, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी 50-50 का रेशियो, स्ट्रॉन्ग लेग और रिमेनिंग लेग। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग लेग और रिमेनिंग लेग ये दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना होता है, देखो $5,000। ओके, मतलब ये है आपका $5,000 का पहला रैंकिंग है, पहली लेवल है आपका, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इस तरह से ये रिवॉर्ड काउंट किया जाएगा, इसको आपको ध्यान में समझ में आना है। मान लो कल को आपके 7वें और 8वें लेग ने भी बिजनेस किया, 7वें लेग ने कितना किया है, $2,000 का बिजनेस किया है। ओके, और 8वें लेग ने कितना किया है, टीम बिजनेस कितना है, $3,000 का। अब इनका भी मिला के कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, आप 3 लोगों में भी क्वालिफाई हो सकते हो, आप 10 8 लोगों में भी क्वालिफाई हो सकते हो। ओके, तो इसमें कुछ भी ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। क्यों, एक बात समझो, आप जो है पहले लेवल पे कितने भी लोगों से आप बात कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि भाई 5-10 लोगों से बात करना है, नहीं। आप 10 लोगों से बात करो, 10,000 लोगों से बात करो, 10 लाख लोगों से बात करो, 10 लाख लोगों को ज्वाइन करो, कोई टेंशन नहीं। ओके, पर जितने लेग ज्यादा होंगे उतना ही आपका बिजनेस अच्छी तरह से और बहुत बड़े लेवल से आपको इनकम आना भी तय रहता है। ओके, अब चलिए देखते हैं रैंक एंड रिवॉर्ड की सबसे पहली लेवल जो है, जो मैंने आपको बता दी, जिसका नाम था बिगिनर, जिसका क्राइटेरिया क्या था, $5,000 का बिजनेस करना। ओके, जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो अगर आपने ये सक्सेसफुल कर दिया भाई, स्ट्रॉन्ग लेग और रिमेनिंग लेग भी करके, तो आपको क्या मिलता है, इसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता है $200 का। आपको फिट 24 का किट भी मिलता है और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ओके, ये हो गया आपकी पहली लेवल। दूसरी लेवल की बात करें जो है फ्रीलांसर,
उसमें कितने का बिजनेस चाहिए भाई? $15,000, मतलब 15 के डॉलर मतलब $15,000 का बिजनेस चाहिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई सोचेंगे 5,000 तो ऑलरेडी कर चुका, अभी 15,000 भी करना है। तो नहीं, 15,000 में आपने 5,000 ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको 5,000 करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रीलांसर में $10,000 का बिजनेस करने की जरूरत है। वो अगर आपने कर दिया तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? $500 का रिवॉर्ड मिलता है, फिर 24 का किट भी मिलता है, मेमेंटो भी मिलता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद है तीसरी लेवल जो है एसोसिएट। एसोसिएट का क्राइटेरिया क्या है देखो, $45K मतलब $45,000। तो इसमें से आपने ऑलरेडी कितना किया है? आपने $15,000 तो ऑलरेडी किया है, तो इसका मतलब अभी कितना करना है आपको? $30,000 का बिजनेस करना है। वो अगर आपने कर दिया तो भाई आपको रिवॉर्ड में मिलता है कितना? $1,000 रिवॉर्ड में मिलता है। उसके बाद फिर 24 का किट भी है, मेमेंटो भी है, सर्टिफिकेट भी है। ओके। उसके बाद की चौथी लेवल है एग्जीक्यूटिव लेवल। तो एग्जीक्यूटिव लेवल अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए बिजनेस का क्राइटेरिया क्या है? $100K, मतलब कितना? $1,00,000। उसमें से आपको रिवॉर्ड देखिए कितना मिल रहा है? $1,200 का रिवॉर्ड मिल रहा है। सैलरी मिल रही है आपको, यस सैलरी $400 की, वो भी कितना? 3 महीनों के लिए। टोटल रिवॉर्ड कितने का हो गया? $2,400, $2,400 का। ओके। और किट भी है, मेमोटो भी है, सर्टिफिकेट भी है। उसके बाद है सर्टिफाइड एक्सपर्ट। सर्टिफाइड एक्सपर्ट का बिजनेस क्राइटेरिया कितने का है? 250K, मतलब $2,50,000। अगर आप देखोगे रिवॉर्ड कितना मिलता है? $2,000 का। सैलरी कितनी मिलती है भाई? $600 की 6 महीनों के लिए। टोटल रिवॉर्ड कितने का हो गया? $5,600 का टोटल रिवॉर्ड हो गया। ये हो गया सर्टिफाइड एक्सपर्ट। उसके बाद आता है मैनेजर। मैनेजर का बिजनेस कितना होना चाहिए भाई? 500K, मतलब $5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। रिवॉर्ड कितना मिलता है भाई? कार का फंड मिलता है $5,000 का। $1,000 की सैलरी मिलती है। ओके, कितने? 6 महीनों के लिए। टोटल रिवॉर्ड कितना हो जाता है भाई? $11,000 का टोटल रिवॉर्ड हो जाता है इसका, मैनेजर का। ओके। उसके बाद का है रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर का बिजनेस कितना होना चाहिए? $1 मिलियन। ओके, मतलब लगभग $10 लाख। ओके। रिवॉर्ड कितना मिलता है भाई? लग्जरी कार का फंड मिलता है $10K, मतलब $10,000 का। सैलरी मिलती है $1,250 एक साल के लिए, मतलब 12 महीनों के लिए। टोटल रिवॉर्ड होता है $25,000 का टोटल रिवॉर्ड मिलता है रीजनल मैनेजर। उसके बाद का लेवल है डायरेक्टर। अब ये बहुत बड़ी लेवल शुरू हो जाती है। डायरेक्टर का देखो $2.5 मिलियन, मतलब कितना? अगर मैं ऐसे बात करूं तो भाई मेरे हिसाब से मैं 25 लाख, अच्छा ठीक है चल जाएगा। तो रिवॉर्ड कितना मिलता है देखो, $2.5 मिलियन पे रिवॉर्ड कितना है? हाउस फंड मिलता है $25K, मतलब $25,000 का हाउस फंड मिलता है। 2500 की सैलरी मिलती है, वो भी 12 महीने, मतलब एक साल के लिए। टोटल रिवॉर्ड होता है $55,000 का टोटल रिवॉर्ड हो जाता है। उसके ऊपर फिर 24 का किट भी है, मेमेंटो भी है, सर्टिफिकेट भी है। उसके बाद है नेशनल प्रमोटर। अब नेशनल प्रमोटर का बिजनेस कितना होना चाहिए? $5 मिलियन। ओके। $5 मिलियन पे रिवॉर्ड कितना मिलता है देखो, लॉयल्टी फंड मिलता है $50K का, मतलब $50,000 का रॉयल लॉयल्टी फंड मिलता है। $5,000 की सैलरी मिलती है, वो भी 12 महीनों के लिए। टोटल रिवॉर्ड हो जाता है 1,10,000 का टोटल रिवॉर्ड हो जाता है। और उसके साथ देखिए एक और चीज मिल रही है, यूएई की रेसिडेंसी मिल रही है, वीजा फॉर 2 इयर्स। 2 सालों के लिए यूएई का रेसिडेंसी वीजा मिलता है। ओके। अब आखिरी जो है वो है ग्लोबल प्रमोटर। ग्लोबल प्रमोटर का बिजनेस कितना होना चाहिए? $10 मिलियन का बिजनेस होना चाहिए। उसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता है, रॉयल्टी फंड मिलती है 100K की, मतलब $1,00,000 की रॉयल्टी फंड मिलता है। और $10,000 की सैलरी मिलती है 12 महीनों के लिए, मतलब एक साल के लिए। टोटल रिवॉर्ड कितने का हो जाता है? $2,20,000 का टोटल रिवॉर्ड हो जाता है। और उसके साथ साथ उनको मिलती है कंपनी की एडवाइजरी बोर्ड की मेंबरशिप भी मिल जाती है। तो मेंबरशिप ऑफ कंपनीज एडवाइजरी बोर्ड, और फिर 24 का किट भी है, मेमेंटो भी है और सर्टिफिकेट भी है। तो इतना सारा इसका रैंक एंड रिवॉर्ड आपको दिया गया है। ओके। अब आगे बात करते हैं लकी ड्रॉ के बारे में। बहुत सारे इसमें लकी ड्रॉज आते रहते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आते रहते हैं। सारे के सारे आप पूरे इस व्हाट्सएप के ऊपर, मीडिया के ऊपर जुड़े रहिए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आते हैं सबसे आखिरी पड़ाव पे, जिसको कहा जाता है कॉन्टेक्ट अस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर देखो, अगर आपको देखो जो कुछ मैं बता रहा था, ये सारी की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम 100% है कि नहीं, ये देखना है तो भाई दुबई आइए हमारे साथ। ओके, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो 100% आपको दुबई विजिट करना ही है। दुबई में आपको डायनामिक बिजनेस बे डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है। वहां पर ब्लू बे टावर में इसका हेडक्वार्टर है। यस, ये पूरे सिस्टम का हेडक्वार्टर ब्लू बे टावर्स में। वहां पर जाके आप सीधा सब कुछ जो भी है इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी आप ले सकते हो, पूरा कंफर्म हो सकते हो 100% भाई, जो भी मैंने अभी सेशन में बताया। ओके, उसको को पूरा क्लियर कर सकते हो। ओके, तो आइए चलिए, बहुत सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। इस सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। जो भी कुछ डाउट्स है अगर इसके बारे में, तो पूरे के पूरे क्लियर कर दीजिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।
तो ठीक है, आज का मीटिंग यहीं पर समाप्त होती है। कल रात को फिर से मिलेंगे, रात को 9 बजे। ठीक, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। अच्छा जी, बार बार आता है जूता को, जैसे अपन ने करा ना। चल रही है, तुम बताए नहीं। ये एल्बम